वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, हाल ही में घटित होने वाली समसामयिक घटनाओं से संबंधित आज का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1 अप्रैल 2024 को इजराइल द्वारा सीरिया के दमिश्क में ईरानी राजदूत दूतावास पर हवाई हमला किए जाने का ईरान द्वारा आरोप लगाया गया है। दूसरा कथन है, इजराइल द्वारा ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन तथा मिसाइलों से हमला किया। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल द्वारा सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला किए जाने का ईरान द्वारा आरोप लगाया गया है। और दूसरा कथन भी सही है, इजराइल द्वारा ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन तथा मिसाइलों से हमला किया। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इजराइल ईरान संघर्ष 2024 प्रारंभ हुआ है अप्रैल 2024 को और प्रारंभकर्ता था इजराइल। तत्कालिक कारण था, ईरान का आरोप है कि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर इजरायली हवाई हमला और संलिप्तता। इजराइल के अनुसार यह ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत थी और ईरान की प्रतिक्रिया 13 अप्रैल 2024 को इजराइल पर ड्रोन तथा मिसाइलों द्वारा भीषण हमला। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के हमले की निंदा की है। तुर्की, हमास आतंकवादी समूह और अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने ईरान की कार्रवाई का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सूची प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स द्वारा जारी की गई है। दूसरा कथन है, इस सूची में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को शामिल किया गया है। तीसरा कथन है, इसमें ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक को शामिल किया गया है। पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला एवं तीसरा, सिर्फ पहला और तीसरा ये दोनों कथन सही हैं, यानी कि यह सूची प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा जारी की गई है। और तीसरा कथन है, इसमें ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक को शामिल किया गया है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2024 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। 17 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा? प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स के द्वारा। मैगजीन द्वारा सूची को पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, इनोवेस्टर्स एंड आइकॉन्स श्रेणी में विभाजित किया गया है। इस वर्ष की सूची में शामिल भारतीय एवं भारतीय मूल के लोग इस प्रकार हैं। व्यक्ति श्रेणी, पहली व्यक्ति हैं आलिया भट्ट, श्रेणी है इनकी आर्टिस्ट। दूसरे नंबर पर हैं साक्षी मलिक, श्रेणी है आइकॉन्स। तीसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला, श्रेणी है टाइटन्स। चौथे नंबर पर हैं अजय बांगा, श्रेणी है लीडर्स। पांचवें व्यक्ति हैं जिगर शाह, श्रेणी है लीडर्स। और छठे हैं आसमा खान, श्रेणी है पायनियर्स। सातवें हैं प्रियंवदा नटराज, इनकी श्रेणी है पायनियर्स। आठवें हैं देव पाटिल, जिनकी श्रेणी है आर्टिस्ट। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2024 को लिथुआनिया के माइकोलॉस ओनवले ने कितनी दूरी तक डिस्क फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, 74.35 मीटर। डिस्क थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है माइकोलॉस अलेव्रा लिथुआनिया ने। कब? 14 अप्रैल 2024 को। यह उपलब्धि हासिल की रमोना में ओल्का होम थ्रोज सीरीज में 74.35 मीटर की दूरी तक डिस्क फेंक कर रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने जर्मन थ्रोअर जुर्गन सुल्ट का। और जुर्गन सुल्ट ने यह रिकॉर्ड बनाया था वर्ष 1986 में 74.08 मीटर की दूरी तक डिस्क फेंक कर।
विशेष तथ्य है माइकोलॉस ओलिवरा के पिता वर्जिलियस हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में समलैंगिकों के मामले में किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, राजीव गौबा। समलैंगिकों के मामले में राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। समलैंगिकों के मामले में 6 सदस्यीय समिति का गठन 16 अप्रैल 2024 को किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में। और इसका उद्देश्य है समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं की पहचान करना और उनका समुचित हल निकालना। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ द्वारा सुप्रीयो बनाम भारत सरकार के मामलों में पारित निर्णय के अनुपालन में इस समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 2024 को महेश्वर तिवारी का निधन हो गया, वह थे? ऑप्शन सी राइट आंसर है, साहित्यकार। अप्रैल 2024 में महेश्वर तिवारी का निधन हो गया, वह एक साहित्यकार थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। महेश्वर तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार हैं और 16 अप्रैल 2024 को इनका निधन हो गया है। वे 85 वर्ष के थे। उन्हें प्रतिष्ठित यश भारती पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियाँ थीं हरिसिंगार, कोई तो हो, नदी का अकेलापन, सच की कोई शर्त नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल 2024 को और इसका मुख्य विषय है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजेशन ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। और इसका उद्देश्य है हीमोफीलिया तथा अन्य अनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। रिलेटेड स्टैटिक जीके है, हीमोफीलिया क्या है? यह खून के थक्के बनाने की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक अनुवांशिक रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति को अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव होता है। यह 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। इस बीमारी से महिलाओं की तुलना में पुरुषों के प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमिताभ बच्चन को। तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए तथा रणदीप हुड्डा को सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंगेशकर परिवार में लता मंगेशकर की स्मृति में वर्ष 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसका पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस देश में बिस्केट यात्रा महोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, नेपाल में। बिस्केट यात्रा महोत्सव मनाया गया है अप्रैल 2024 में नेपाल के भक्तापुर जिले में। यह नेपाल में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह नेपाली नव वर्ष का प्रतीक है। इस त्यौहार के दौरान विभिन्न देवताओं की छवियों वाले एक रथ को संगीत, नृत्य और उत्सव के साथ सड़कों पर खींचा जाता है। इस त्यौहार में विभिन्न अनुष्ठान भी शामिल हैं, जैसे योसिन नामक 55 फीट का औपचारिक खंभा खड़ा करना, जो नागों के एक जोड़े का प्रतिनिधित्व करता है और इसे नीचे खींचना बुरी आत्माओं के विनाश का प्रतीक है। अप्रैल 2024 में एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एंड एक्सोस 2024 का आयोजित हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बेंगलुरु में। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इंड एक्सपो 2024
एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई है। और कब? 16 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। किसके द्वारा? DRDO की रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रो मेडिकल प्रयोगशाला के द्वारा। उद्घाटन किया है DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने। उल्लेखनीय है कि एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी में सहन करने योग्य संरचनाएं शामिल होती हैं जो मानव शरीर की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 18 अप्रैल 2024 को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। दूसरा कथन है वर्ष 2024 में इस दिवस का मुख्य विषय है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं, क्योंकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2024 को मनाया गया है और इसका थीम रहा था डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 18 अप्रैल 2024 को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। इसी स्मारक एवं पुरास्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और पुरास्थल दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान यह दिवस मनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। नवंबर 1983 में यूनेस्को ने अपने 22वें सत्र के सम्मेलन में प्रत्येक 18 अप्रैल को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। रिलेटेड स्टैटिक जीके है। वर्तमान में भारत के कुल 42 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 को प्राकृतिक श्रेणी में तथा 1 को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन एक बार फिर से ये रिपीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।